बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अचानक मचा बवाल। छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच हुए बवाल में जंग का अखाड़ा बना यूनिवर्सिटी कैंपस। उपद्रवी छात्रों पर लाठीचार्ज से भड़का विवाद। पत्थरबाजी के बाद चारों ओर फैली अफरा तफरी। दर्जन भर से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और छात्र घायल हुए। यूपी के बागपत में ग्राहक बुलाने को लेकर दो दुकानदार पक्षों में कहासुनी। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। एक की मौत, 4 घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। घटना के बाद तनाव को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने की शांति बनाए रखने की अपील। महोबा में बेखौफ दबंगों का आतंक। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तहसील और लेखपाल के सामने दबंगों ने महिलाओं पर बरसाए लात घूंसे। ग्राम प्रधान सहित आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों पर लगा मारपीट का आरोप। यूपी के इटावा में सामान लदे ट्रक में लगी भीषण आग। डीएम चौराहे के पास ट्रक का टायर फटने से हुआ भीषण हादसा। आग लगने से ट्रक और लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के पीलीभीत में सड़क किनारे खड़ी इको वैन में अचानक आग लगी। इको वनी आग का गोला धू धू कर जली इको वैन। हाई टेंशन तारों में स्पार्किंग होने से इको वैन पर गिरी चिंगारी से हादसा। बिजली के तार के नीचे खड़ी थी इको वैन। एमपी के दतिया में बाजार में खड़ी बाइक में अज्ञात कारणों से लगी आग। अचानक लगी आग में जलकर खाक हुई बाइक। बाइक में लगी आग को किसी ने बुझाने की कोशिश नहीं की। आसपास के लोग मौके पर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का किया है सफल परीक्षण। चंडीगढ़ में हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट में 800 किलोमीटर प्रति घंटा की नियंत्रित रफ्तार पर पायलट के इंजेक्शन सिस्टम की हुई टेस्टिंग। सीट का बाहर निकलना और पैराशूट की मदद से सुरक्षित उतरना, सभी प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हुई। रक्षा मंत्री ने इसे देश की आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बताया। महोबा में हाईवे पर तेज रफ्तार दो बाइकों के आमने सामने की भीषण टक्कर। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत। पहली बाइक पर 3 युवक सवार थे, वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। यूपी के देवरिया में शादी की रस्म में दिखा अनोखा नजारा। कुदाल की जगह जेसीबी से हुआ मट कोरबा की रस्म। परिवार ने रस्म को यादगार बनाने के लिए कुदाल की जगह जेसीबी मशीन से मट कोरबा किया। लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल किया। बिहार के अररिया में हथियारों के दम पर मोटरसाइकिल की लूट। घटना को अंजाम देने वाला अपराधी गिरफ्तार। यूपी के बांदा में फर्जी दस्तावेज बनाकर जमानत लेने वाले जालसाज गिरफ्तार। मामले में पुलिस ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। हरिशंकर, हेमंत और बालवीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंग के 2 लोग अभी भी फरार। दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के दौरान मामला सामने आया। यूपी के पीलीभीत में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गौ कृषि के आरोपी बिलाल कुरैशी के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी। शातिर हिस्ट्रीशीटर बिलाल कुरैशी पर गौकसी से जुड़े कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। हापुड़ में लूटपाट कर भाग रहे कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। पुलिस ने 2 घायल समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों को घेरा। बदमाशों के पास से 20,000 कैश, कार और अवैध तमंचे बरामद। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक फैक्ट्री परिसर में मिला कामगार का कंकाल। कॉलर डिटेल से खुला अनिल की हत्या का राज। झाड़ियों में मिला था कंकाल। 12 नवंबर से लापता था कामगार। परिजनों ने कपड़ों से की पहचान। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया। शराब पीने के दौरान विवाद में उसकी हत्या हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के बक्सर में पुलिस मुखबिरी के शक में भिड़े 2 पक्ष। मारपीट के दौरान फेंका एसिड, 4 घायल। यूपी के गोरखपुर में पैसे के लेन देन में दोस्त की गला काटकर हत्या। 2 टुकड़ों में लाश को फेंका।
लाश बरामद, 2 आरोपी अरेस्ट। हत्या के बाद लाश के 2 टुकड़ों में करके गोरखपुर से महाराजगंज में फेंका। सीसीटीवी कैमरे में की फुटेज की मदद से तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के दरभंगा में हुई बुलडोजर कार्रवाई। लाल शाहपुर के कोर्ट के आदेश के बाद 55 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चला। प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की हो रही है कार्रवाई। बुलडोजर कार्रवाई के बाद गांव में मचा हड़कंप। पटना में फिर से शुरू अतिक्रमण हटाओ अभियान। हाईकोर्ट के निर्देश पर मल्टी एजेंसी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसे लेकर विरोध भी जताया जा रहा है उस इलाके में। नूतन राजधानी पाटलिपुत्र, कंकरबाग, बांकीपुर, अजीमाबाद और पटना सिटी में कार्रवाई करेगा पटना नगर निगम। बिहार के बेगूसराय में यूपी मॉडल पर शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई। प्रशासन की मौजूदगी में NH 31 पर अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बिहार के सीमांत में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। कई दुकानों पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। जेपी चौक से लेकर तरवारा मोड़ तक हटाया गया अतिक्रमण। बिहार के मोतिहारी में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल हुआ बेहाल। खांसी और चेस्ट पेन का इलाज कराने गए मरीज को डॉक्टर ने लगाया डॉग बाइट का इंजेक्शन। मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संग्रामपुर PSC का बताया जा रहा है मामला। PSC प्रभारी ने वायरल वीडियो को बताया साजिश। यूपी के बरेली में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे के किनारे मिला मासूम का शव। बक्से में मासूम का खून से लथपथ सब मिलने से फैली सनसनी। मासूम की लाश के बगल में रखा हुआ था चिप्स, टॉफी और अन्य सामान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के महोबा आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों की खुली पोल। बिना डॉक्टर के चल रहे जन आरोग्य मंदिर। जिला मुख्यालय में 5 से 4 आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर में नहीं है डॉक्टर। सपोर्ट स्टाफ और स्वीपर के सहारे हो रहा इलाज। यूपी के कौसाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। वांछित अभियुक्त के खिलाफ दर्ज था गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। आरोपी से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के आजमगढ़ में सड़क हादसे में महिला की मौत। परिवहन निगम की बस की चपेट में आकर महिला की मौत। अखिलेश यादव ने परिवार की मदद की। आजमगढ़ मऊ मार्ग पर हुआ एक्सीडेंट। 40 मिनट तक जाम में फंसे रहे अखिलेश यादव। विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे अखिलेश। संसद के चालू शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। प्रदूषण, मनरेगा और श्रम कानून पर विपक्ष ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। संसद परिसर के बाहर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा, हम चाहते हैं कि संसद सुचारू रूप से चले और चर्चाएं भी हो। हम SIR पर भी चर्चा चाहते हैं। तीसरे दिन की कार्रवाई से पहले संजय सिंह ने ट्वीट कर केंद्र पर साधा है निशाना। कहा, जिस SIR में मोदी सरकार ने 30 BLO की हत्या की, पहले उस पर बात करो। संजय सिंह ने कहा, जिनके पुरखों ने देश के साथ गद्दारी की, क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी की, तिरंगे का विरोध किया। 52 साल तक RSS ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। संचार साथी ऐप पर सरकार का यूटर्न। सिंधिया ने दी सफाई। ऐप अनइंस्टॉल का होगा विकल्प। प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर उठे सवाल को भी खारिज किया। गुजरात के बड़ोदरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन सरदार पटेल ने किया था इसका विरोध। मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे बहन भाई, मायावती ने लिया बड़ा फैसला। महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर बड़े स्मारकों में नहीं जाएंगी मायावती। पार्टी कार्यालय पर ही श्रद्धांजलि करेंगी अर्पित। वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक। मंच तक पहुंचा शराबी युवक किया गया गिरफ्तार, जिससे टल गई अनहोनी की संभावना।
एसआईआर के दबाव के चलते हो रही घटनाएं थमने का नहीं ले रही नाम। यूपी के मेरठ में बीएलओ ने जहर खाकर की खुदकुशी। बीएलओ को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासनिक अमले की ओर से भी उत्पीड़न के आरोप को किया गया है इनकार। मामले की जांच का दिया गया आश्वासन। देश भर के राजभवनों के नाम बदलने के नाम, अब पीएमओ का भी बदला है नाम। सेवा तीर्थ के नाम से अब होगी पीएमओ की पहचान। जल्द ही साउथ ब्लॉक के पुराने दफ्तर में निकलकर सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए मैदान में उतरने जा रही हैं सीएम ममता बनर्जी। आज मालदा में पद यात्रा कर जनसभा को संबोधित करेंगी। रैली के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की होगी सीएम ममता की कोशिश। एसआईआर के विरोध में कल मुर्शिदाबाद में होगा ममता का अगला पड़ाव। 9 दिसंबर को बिहार भी करने वाली हैं कूच। अहमदाबाद में इंडिगो एयरलाइंस की सभी उड़ानों में देरी, परेशान यात्रियों में भारी नाराजगी। हवाई अड्डे पर यात्रियों ने किया जमकर हंगामा। एयरलाइन ने तकनीकी और ऑपरेशनल कारण बताई वजह। थर्ड पार्टी सिस्टम में आई गड़बड़ी, धीरे धीरे ठीक हो रहा है सिस्टम। पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ किए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। अमित शाह ने लिखा, पिछले 11 सालों से मोदी सरकार सत्ता नहीं सेवा की पर्याय। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने के लिए बीएसएफ के जवान पूरी तरह अलर्ट। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन गन्स तैनात। बांग्ला भाषा बोलने वाले नकाबपोश पुरुषों का वीडियो आया सामने। टीटीपी के साथ जुड़े बांग्लादेशी बता रहा है नकाबपोश। वीडियो में पाकिस्तानी सेना को साफ साफ चेतावनी, टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें बंद, नहीं तो बड़े हमलों के लिए रहें तैयार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन कल पहुंच रहे हैं भारत। पीएम मोदी के साथ 23वें शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। डील डिप्लोमेसी के हिसाब से भी पुतिन का दौरा अहम। S-400 एयर डिफेंस को लेकर भी समझौते की संभावना। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव में बीजेपी को लगा झटका। 7 सीटों पर मिली है जीत। इस बार 2 सीटों का हुआ है नुकसान। एनसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथ लगी 3 सीट, कांग्रेस के नाम महज 1 सीट ही हुई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाणगंगा घाट का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शुभारंभ। हरिद्वार की तर्ज पर बाणगंगा घाट पर रोज आरती करवाएंगे 5 पुजारी।